Hello everyone, so how are you all? I hope all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बीए फर्स्ट ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2024 फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट आपका हिंदी भाषा का मैं लेकर आ चुका हूँ। तो आप इसकी तरह बहुत अच्छे से करेंगे, इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम की बर्बादी ना करते हुए। तो फर्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्लवन का अर्थ क है यहाँ पे। पल्लवन का अर्थ स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित पल्लवन का विस्तार करना है आपको। पल्लवन का अर्थ भी स्पष्ट करना है और साथ ही साथ यहाँ पे निम्नलिखित पल्लवन का विस्तार भी करना है। तो पहला दिया हुआ है क्षमा वीरों का आभूषण है, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। तो इसका आपको अर्थ स्पष्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी के पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं स्पष्ट करते हुए पत्र के प्रकार एवं उनकी विशेषताओं को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आप किसी को भी पत्र लिखते हैं, आजकल तो नहीं लिखते लेकिन पहले लिखते थे, ठीक है। तो पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है और उसको स्पष्ट करते हुए उनके प्रकारों और उनकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो उसके बाद ख है यहाँ पे एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में कहानीकार ने किन समस्याओं का वर्णन किया है स्पष्ट कीजिए यहाँ पे। तो एक टोकरी भर मिट्टी की यहाँ पे रचना आई हुई है। तो उनमें से एक बूढ़ी महिला थी जो एक जमींदार के सामने से यहाँ पे मिट्टी उठाने को कहती है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ घटनाओं को प्रदर्शित करने का कवि कहानीकार द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इन सब बातों को आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब का सारांश लिखिए। अब इसमें यहाँ पे आपको सारांश लिखना है, समरी राइटिंग करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा का परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं उसकी विशेषताएं लिखिए। परिभाषिक शब्द जिसकी परिभाषा उसे परिभाषिक शब्द कह सकते हैं हम, ठीक है। और उसकी विशेषताओं आपको लिखना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। अब लोकोक्ति और मुहावरे इसमें दो प्रकार के आते हैं। आपके में यहाँ पे लोकोक्ति आया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोकोक्ति आया है। लोकोक्ति और मुहावरे में आप अर्थ पढ़ लेंगे, ठीक है। वो भी आता है कभी कभी। तो पहला दिया हुआ है ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है। अब ऊँट के मुंह में तो जीरा होता नहीं है, इसका आपको अर्थ बताना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है एक पंथ दो काज। उसके बाद यहाँ पे है एक अनार और 100 बीमार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौथा दिया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, मुझे ये याद है क्योंकि मैंने पढ़ाई की है तो मुझे याद रहेगा। यहाँ पे थोथा चना बाजे घना है, आप लोगों ने सुना भी होगा थोथा चना बाजे घना। उसके बाद यहाँ पे पांचवा दिया हुआ है जहाँ चाहे वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दिया तले अंधेरा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है। चोर चोर मौसेरे भाई। उसके बाद ख दिया हुआ है जागो फिर एक बार कविता में किसको जगाने को कह रहा है। जागो फिर एक बार कविता में कवि किसको जगाने को कह रहा है, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के एकांत श्रीवास्तव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है का निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में आपको यहाँ पे लिखना है। सो शुद्ध रूप आपको करके लिखना है यहाँ पे पहला दिया हुआ है अंकुश, दूसरा गुण, उसके बाद तीसरा ईया, उसके बाद यहाँ पे चौथा दिया हुआ है अतिथि, पांचवा दिया हुआ है श्रीमती और छठवा अनुपम और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सातवां माँ, उसके बाद आठवां निरोग। तो इन सभी को आपको शुद्ध करके लिखना है। अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ है पावक और यहाँ पे पर्यायवाची पावक का तो नहीं पता लेकिन गंगा को भागीरथी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पहाड़ को आप
गिरी कहते हैं, जैसे कि अब हिल मत लिख देना इंग्लिश में। उसके बाद चौथा पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। पुत्र को यहाँ पे बेटा कहते हैं, जैसे कि कृष्ण को आप कुछ कह सकते हैं, उनके नंदलाल ऐसे कुछ कहते हैं उनको भी। उसके बाद आपको बादल को मेघ कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेड़ है, तो पेड़ को यहाँ पे पेड़ को आपको पौधे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पेड़ आप लोग जानते हो कि बहुत सारा, तो आप इसे मत बनाइए, ठीक है। इसमें आपको नंबर नहीं मिल सकता ज़्यादा, क्योंकि आपको शुद्ध शब्द आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको बहुत नंबर मिल जाएगा, आप इसलिए इसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ख दिया हुआ है, भोला राम का जीव में व्यंगकार ने, भोला राम का जीव में व्यंगकार ने किस पर व्यंग किया है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, जीप पर सवार इल्लियाँ, व्यंग का आपको सार यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है आपका चौथा क, निम्नलिखित संख्याओं को मानक हिंदी शब्दों में लिखना है। आपको संख्याएं क्या है उनको मानक हिंदी शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद अथवा में आया हुआ प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मानक भाषा के महत्व और प्रकाश आपको डालना है, ठीक है। संक्षिप्त टिप यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद ख दिया हुआ है, जीवन की सत्यता पर स्वामी विवेकानंद के विचार आपको लिखने हैं। उनकी सत्यता, जीवन की सत्यता क्या है, स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है, उनको आपको विचार के रूप में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, उसी के सत्य के संबंध में गांधी जी के विचार लिखिए। तो सत्य के संबंध में गांधी जी के विचार कैसे थे ये आपको बताने हैं। उसके बाद पांचवा, देवनागरी लिपि के विकास पर एक लेख लिखना है। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ ये आपको बताना है और उस पर एक लेख आपको यहाँ पे लिखना है। अथवा में दिया हुआ है, कंप्यूटर के हिंदी अनुप्रयोग पर प्रकाश डालिए। कंप्यूटर का हिंदी अनुप्रयोग पर क्या रहा सहयोग, ये आपको प्रकाश में आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ख दिया हुआ है, उसी का कछुआ धर्म नामक निबंध में अभिव्यक्त भाव को स्पष्ट आपको करना है। अथवा में दिया हुआ है, उसी के छत्तीसगढ़ के वैभव पर प्रकाश डालिए। अब छत्तीसगढ़ वासी हैं तो छत्तीसगढ़ के वैभव की जानकारी आपको होनी चाहिए पूरी तरह से, इसलिए आप उसके वैभव पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका बीए फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर का आपका हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र, जो के लिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसकी तरह बहुत अच्छे से करेंगे। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में 1-2 विषय का लिंक दे दिया है, इंग्लिश भाषा और जैसे कि सोशियोलॉजी का, तो आप वहां से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो मिलते हैं ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।